यह जेल बहुत अजीब थी। यहाँ एक अजीब नियम था, अगर कोई कैदी जेलर को हरा देता तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाता, लेकिन अगर वो हार जाता तो उसे उम्र भर कैद में रहना पड़ता। सालों तक कैदी जेलर को चुनौती देते रहे, मगर जेलर कभी नहीं हारा, एक बार भी नहीं। यहाँ तक कि उसने कैदियों के लिए आसान बना दिया, 3 लोग मिलकर भी उससे लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी कोई उसे हरा न सका। उसकी लड़ाई की कला अद्भुत थी। एक दिन पूरब से एक आदमी लाया गया, उसे सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। उसका नाम क्या है, उसका अपराध क्या है, किसी को पता नहीं था। सिर्फ इतना मालूम था कि वह यहाँ आने के बाद से न कुछ खाता था न पीता था, फिर भी उसे न भूख लगती थी न प्यास। एक कैदी ने उससे पूछा, तुम खाते पीते नहीं फिर भी जिंदा कैसे हो? उसने शांति से कहा, मैं पूरब के सूरज से जीता हूँ। रोज वह कठिन अभ्यास करता। 3 कैदी एक साथ जंजीरों से बंधे थे। उनमें से एक नकाब पहने रहता और किसी बात की परवाह नहीं करता, मगर दूसरा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उस अभ्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने कहा, गुरु कल कोई और तरीका आजमाइए, मेरा दायां हाथ अब बाएं से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, अगर और चोट लगी तो सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा। नकाब वाला यह देखकर हैरान था कि गुरु की कड़ी साधना से जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। धीरे धीरे वह भी उनसे चीनी युद्ध कला सीखने लगा। दिन बीते, महीने गुजरे, साल निकल गए। आखिरकार सफेद बालों वाला कैदी चुप हो गया। जब पहरेदार उसका शव ले जाने आए तो गलती से गुरु की जंजीर भी खोल बैठे। मौका देखकर नकाब वाला दौड़ा और दोनों ने मिलकर बाकी जंजीरें तोड़ डाली। जब वे भाग रहे थे तो जेलर सामने आ गया, मगर वह घबराया नहीं, बस बोला, 500 साल में यहाँ से कोई नहीं भागा, लौट आओ। लेकिन दोनों ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए, हर कैदी को आजाद किया और आजादी की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, जेलर ने गुरु की जंजीर पकड़ ली। गुरु समझ गया कि शायद अब वह नहीं बच पाएगा। उसने जल्दी से नकाब वाले को एक जादुई ड्रैगन ताबीज थमा दिया और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढना। गुरु की मदद से नकाब वाला भाग निकला, मगर गुरु अकेला रह गया जेलर के सामने। जेलर ने कहा, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंद्वी हो, गर्व करो। गुरु ने हमला किया। जेलर ने वार झेला और पलटवार किया। दोनों की लड़ाई बराबरी की थी। फिर जेलर ने अपनी कमर पर जंजीर बांध ली ताकि कोई और कैदी भाग न सके। लड़ाई और भी उग्र हो गई। कुछ देर बाद उसने माना कि गुरु उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन है। अब उसने असली हथियार निकाले। गुरु ने एक हेलमेट उठाने की कोशिश की, लेकिन जेलर चिल्लाया, उसे मत छूना, ये सिकंदर महान का किला है और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का है। तभी गुरु ने एक चौंकाने वाली बात बताई, जेलर की सारी कीमती चीजें नकली थी, अगर न होता तो वह कभी सच्चाई न जान पाता। अब दोनों बिना हथियार के लड़े। लंबी और थकाने वाली जंग के बाद गुरु थककर जमीन पर गिर पड़ा। जेलर ने इस बार उसकी टांगें भी जंजीरों से बांध दी। उधर नकाब वाला चीन पहुंच गया, लेकिन वहाँ जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। गुरु की बेटी वैसी नहीं थी जैसी सोचा गया था। असल में वह एक जादूगरनी थी जो लोगों पर राज कर रही थी, और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे सिर्फ वही जादुई ड्रैगन ताबीज चाहिए था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया पर ड्रैगन का राज हो जाए तो हमारा क्या होगा? ये कुत्ता बहुत प्यासा था और मरने की हालत में पहुंच चुका था। उसके सामने ही नहर थी, मगर फिर भी वह पानी नहीं पी पा रहा था। वजह यह थी कि उसका मालिक, एक बेरहम भिखारी, उसे लोहे की जंजीर से इतनी कसकर बांध कर गया था कि बेचारा चाहकर भी हिलडुल नहीं पा रहा था। कुत्ता चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से 2 लड़के गुजरे। उन्होंने कुत्ते को देखा और उसकी जंजीर खोल दी। कुत्ता बिना सोचे समझे सीधा पानी की ओर भागा और जी भरकर पानी पिया। इसके बाद वह सफर करता हुआ एक छोटे कस्बे में पहुंचा। वहाँ कुछ कुत्ते कचरे में से खाना ढूंढ रहे थे। वह भी उनके पास जाना चाहता था, लेकिन एक कुत्ते की डरावनी नजरों से घबरा गया। अच्छी बात यह थी कि उस झुंड का अगुआ एक छोटा और समझदार कुत्ता था जिसका नाम सिम्बा था। उसने उस डरे हुए कुत्ते को अपनाया और उसे खाना दिया। धीरे धीरे लोग भी उसे पसंद करने लगे और उसे खाने को देने लगे। उसने बड़े कुत्तों से कचरे में से खाना ढूंढना भी सीख लिया। अब वह अकेला महसूस नहीं करता था, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि रात होते ही बाकी सभी कुत्ते अपने मालिकों के पास लौट जाते थे, मगर उसका कोई घर नहीं था। पहले भिखारी ने उसे बहुत सताया था, इसलिए अब वह किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करता था। तभी उसने ठान लिया कि अब उसे अपने पुराने मालिक को ढूंढना ही होगा। रास्ता बहुत कठिन था। इस दौरान 2 सर्दियां भी निकल गईं और वह पहाड़ों में भटकता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ भेड़िए उसका पीछा करने लगे जो उसे मार देना चाहते थे। खतरा पास देखकर वह बार बार भौंकने लगा ताकि अपने डर को छुपा सके। एक दिन भेड़ियों ने उसे खतरनाक पहाड़ी इलाके में घेर लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मालिक को याद करते हुए जोर जोर से भौंकना शुरू किया। शायद भेड़िए डर जाएं, लेकिन वे उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अचानक भेड़िए ठिठक गए, क्योंकि थोड़ी दूरी पर एक शक्तिशाली पहाड़ी शेर खड़ा था जो उन्हें घूर रहा था। शेर ने झपट कर भेड़ियों को भगा दिया। कुत्ते को याद आया कि यह वही बिल्ली थी जिसे वह बचपन में पालता था। अब वह बड़ी होकर शेर बन चुकी थी। दोनों ने गालों से गाल छूकर एक दूसरे को पहचान लिया। शेर ने उसके घावों को साफ किया और उसकी देखभाल की। अब कुत्ता जंगल से नहीं डरता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जंगल उसका घर नहीं है, क्योंकि उसे अपने मालिक के पास लौटना था। रुखसत होने से पहले दोनों ने फिर से गालों को छूकर अलविदा कहा। शेर समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ जैसी यह कुतिया उसे क्यों छोड़कर जा रही है, लेकिन उसने उसकी इच्छा का सम्मान किया और चुपचाप दुआ दी। अब कुत्ते को समझ आ गया कि मालिक को ढूंढने के लिए उसे इंसानों की दुनिया में जाना ही होगा। एक रात जब वह भूखा भटक रहा था तो उसे भुनी हुई बतख की खुशबू आई। वह सुगंध का पीछा करते हुए एक दुकान में घुसा। जैसे ही उसने बतख उठाई, दुकानदार ने उसे देख लिया। फिर शुरू हुआ इंसान और कुत्ते के बीच भाग दौड़ का खेल। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने पूरा सुपरमार्केट उलट पुलट कर दिया, लेकिन आखिरकार वह बतख लेकर भाग निकला और खुले में बैठकर उसे खा लिया। खाना खाकर वह उस शहर पहुंचा जहां उसका मालिक कभी रहा करता था, मगर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वह तुरंत बेहोश हो गया। भीतर से एक आवाज आ रही थी, अब मालिक मिलने वाला है, हार मत मानो। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और चोटिल होने के बावजूद चलना शुरू किया। 3 साल की लंबी यात्रा, 1100 दिन और 700 किलोमीटर तय करने के बाद वह अपने पुराने घर पहुंचा और दरवाजे पर खटखटाते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। दरवाजा खुला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। घर पूरी तरह बदल चुका था। कुत्ते ने समझ लिया कि मालिक यहाँ से जा चुका है। उसका दिल टूट गया। उसे बस इतना चाहिए था कि वह पुराने कारपेट पर लेट जाए, लेकिन नए लोग
लोग पुलिस बुला लाए और उसे बाहर फेंक दिया गया। घायल कुत्ता फिर से चल पड़ा। अचानक उसे याद आया कि उसका मालिक सेना के अस्पताल में काम करता था। ये सोचकर उसमें उम्मीद जागी और वह वहाँ की ओर दौड़ा। कुछ बुजुर्ग सैनिकों ने उसे देखा और दंग रह गए। उन्हें याद आया कि 4 साल पहले सबको यह कुत्ता बहुत प्यार करता था। आखिर कड़ी मेहनत के बाद कुत्ते ने अपने मालिक को ढूंढ लिया।